हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार। आप सभी का स्वागत है मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग फिजिक्स का एक न्यू बैच स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें फिजिक्स के एकदम बेसिक से यानी जीरो से चालू करेंगे फिजिक्स को। सबसे फर्स्ट लेक्चर एकदम जीरो चालू करेंगे। यदि अभी तक आप फिजिक्स में कुछ भी नहीं पढ़े होंगे, कुछ भी नहीं, मान लीजिए 9th ना पढ़े, 10th में, 11th 12th कुछ नहीं पढ़े फिजिक्स में, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि वीडियो में आपको एकदम जीरो से फिजिक्स बताया जाएगा। जो अभी तक साफ फिजिक्स नहीं पढ़े होंगे, अभी तक फिजिक्स का नाम भी नहीं सुना हो, तो उसके लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो आइए बिना देर के चालू करते हैं। तो सबसे पहले आता है फिजिक्स। फिजिक्स के नाम सुनते बहुत लोग थरथराते होंगे। फिजिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें पढ़ने में बहुत कंसेप्ट लगता है। ये लगता है फिजिक्स बहुत आसान है। अगर आपको एक कंसेप्ट में समझ में आया तो आपके हर तरफ फिजिक्स है। फिजिक्स का मतलब होता है भौतिकी। अब पूछेगा फिजिक्स के हिंदी हो या भौतिकी, तो फिजिक्स का मतलब क्या होता है? अगर कोई चीज़ का रिजल्ट जानना तो क्या कहलाता है? भौतिकी। जैसे आप देखिए, जैसे ये मार्कल हो, तो ये मार्कल का लेंथ कितना है, देखिए इसका लंबाई, सोच रहे हैं इसका लंबाई कितना होगा, तो ये क्या है? फिजिक्स। यदि सोच रहे हैं एरोप्लेन उड़ रहा है, एरोप्लेन उड़ रहा है तो कैसे उड़ रहा है, ये सोच रहे हैं, मतलब उसका रिजल्ट जानना चाहते हैं कैसे उड़ रहा है, तो क्या है? फिजिक्स। देख रहे हैं पानी में कोई सिक्का रखा हो, वो आपको अजीब दिखाई देगा, तो क्या है? फिजिक्स। आप सोचते हो पानी में प्रकाश कैसे चलता होगा, तो क्या है? फिजिक्स। जहाँ भी आप सोचिए, जैसे इस पर लाइट बढ़ रहा है, करंट कैसे प्रवाह हो रहा है तार के अंदर, करंट कैसे जा रहा है, ये सब क्या है? फिजिक्स। मोबाइल में आप देखते हो कॉल पर कैसे बात कर लेते होंगे यहाँ से वहाँ, तो सिग्नल कैसे जाता है, सब क्या है? फिजिक्स। मतलब आपको हर तरफ फिजिक्स, जहाँ आप देखिए तहाँ क्या है? फिजिक्स। बिना फिजिक्स जिंदा आदमी रह ही नहीं सकता है। हर जगह फिजिक्स। जैसे अब यहाँ देखिए, जैसे वायु, वायु क्या है? एक तरह से वायु जिसको हवा हम लोग कहते हैं, उसमें भी क्या है? फिजिक्स। अब जैसे पूछे वायु का स्पीड कितना होता है, जानने के लिए सोचेंगे हवा कितना स्पीड से आ रहा है, उसको कैसे जानते, तो वो भी क्या है? फिजिक्स। प्रकाश देखिएगा, आसमान आपको शाम बारिश कैसे होता है जानने के लिए, वो भी क्या है? फिजिक्स है। उसका बूंद नीचे कैसे आता है, उतना ऊपर से बूंद आता है बारिश का, तो हम लोग के सर कम नहीं फट जाता है, तो ये सब क्या है? फिजिक्स। तो ये जितना फिजिक्स में आप लोग, जितना आप लोग देख, जब तक फिजिक्स को अंदर से फील नहीं कीजिएगा तब तक फिजिक्स आप नहीं समझ पाइएगा। मतलब जैसे देखिए, दो चुम्बक लाइएगा, दोनों चुम्बक खींच लेगा, दोनों चुम्बक आपस में सट जाएगा, कभी दूर भागता है, तो ये सब क्या है? फिजिक्स। आप लोग गाना सुनते होंगे, ध्वनि सुनते होंगे, ध्वनि कान में आता होगा, वो भी क्या है? फिजिक्स। एक्सरे जाते होंगे करवाने, हड्डी टूट गया, एक्सरे कैसे अंदर का सामान देख लेता है, अंदर की चीज हड्डी कैसे देख लेता है, वो भी क्या है? फिजिक्स। तो जब तक आप फिजिक्स को दिल से महसूस नहीं कीजिएगा तब तक आप फिजिक्स समझ नहीं पाइएगा। तो इसलिए फिजिक्स आपको हर तरफ फिजिक्स, जहाँ आप नजर आप कर रहे हैं वो सब तरफ क्या है? फिजिक्स। तब फिजिक्स जब अपने आसपास में देखिएगा जीवन शैली में, तभी क्या है? फिजिक्स को समझ में आएगा। तो आइए बिना देर के चालू करते हैं। यहाँ देखिए, फिजिक्स का मतलब समझ गए। कोई भी चीज़ का रिजल्ट जानना हो तो क्या है? फिजिक्स। यानी किसी भी चीज़ का हमको अध्ययन करना, कोई भी पदार्थ ले लें, इसका अध्ययन करना, मार्कर का कैसे बना, इसका इंक क्या चीज़ का बना, तो अध्ययन कुछ करना हो, पदार्थ। पदार्थ मतलब दुनिया का सब वस्तु। पदार्थ मतलब क्या है? जिसमें वजन और कुछ स्थान का क्या हो? पदार्थ। दुनिया के कोई भी वस्तु सब क्या है? पदार्थ। तो उसको अध्ययन करने के लिए हम कहाँ जाते हैं? फिजिक्स में। जैसे आप पूछेगा, जैसे लाइन, करंट कैसे बहता है, तो करंट कार्य में अध्ययन करेंगे किस में? फिजिक्स। अगर कोई चीज़ का अध्ययन करना हो तो किस में अध्ययन करेंगे? फिजिक्स। तो फिजिक्स आप अच्छा तरह समझ गए, हम हर तरह फिजिक्स का यूज। तो फिजिक्स में टोटल 20-22-25 चैप्टर, मतलब 20 से 25 चैप्टर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर उतने चैप्टर आपको तैयार है तो आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं, या 9th हो, 10th हो, 12th हो। 9th 10th 12th में होता क्या? थोड़ा थ्योरी पढ़ना होता है और कुछ नहीं। अगर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, जितना हम ये बीच अभी स्टार्ट किए एकदम जीरो लेवल्स, अभी से जितना बताएंगे उतना देख लीजिएगा, तब का कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट प्लेस में आता है मात्रक और विमा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर ये मात्रक और विमा चैप्टर का नाम क्या है? सबसे फर्स्ट चैप्टर यहाँ देखिए, मात्रक एवं विमा, एवं विमा। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसका इंग्लिश बोलते हैं, मात्रक को बोलते हैं यूनिट, एंड अभिमाक बोलते हैं डायमेंशन। डायमेंशन इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसके बिना फिजिक्स बन ही नहीं सकता है। इसके बिना फिजिक्स संभव ही नहीं। जितना चैप्टर पढ़िएगा इसमें हर एक जगह इसका यूज है, तो इसको आप बहुत गहराई से समझिएगा, क्योंकि जब तक इसको नहीं पढ़िएगा तब तक कोई भी चैप्टर आपको अच्छा समझ नहीं आएगा। कोई भी चीज़ पढ़िए, जैसे बल का मात्रक निकालना, कुछ चीज़ का मात्रक निकालना, तो कैसे निकालिए? तो सब इंपॉर्टेंट, हर एक ऐसा कोई चैप्टर है जिसमें इसका यूज नहीं होगा, इसको काफ़ी अच्छा से पढ़िए, जिससे आगे हर एक चैप्टर में आसानी पड़े। तो सबसे पहले देखिए मात्रक और विमा। भौतिक समझिए क्या होता है? कोई भी चीज़ को अध्ययन करना। द्रव हो, द्रव्य मतलब क्या होता है? पदार्थ। तो कोई भी पदार्थ
का अध्ययन करना हो तो किसमें करेंगे, फिजिक्स में। अब आता है मात्रक और विमा। सबसे फर्स्ट पे स्टार्ट करते हैं मात्रक विमा से। जितना बोले वो तो इंट्रोडक्शन था, अब चैप्टर असली यहाँ से चालू होता है, मात्रक विमा। तो सबसे देखिए मात्रक है विमा। तो जब तक कोई चीज को मापेंगे नहीं, अब यहाँ देखिए जैसे आप बोलिएगा 40 केजी अनाज दीजिए, 40 के लिए हम 40 केजी हमको गेहूँ दीजिए, ऐसे किसी को बोलिएगा, जैसे जाइएगा मार्केट में कहेगा 40 केजी गेहूँ दीजिए, तो 40 केजी आपको गेहूँ देगा। तो ये 40 उसको केजी क्या बोले, उसको माप है। 40 उसको क्या किए, तराजू पर या मशीन होता है उस पर क्या किए, माप है। तो उसका क्या हुआ, यूनिट हो गया, मात्रक हो गया। तो इससे क्या हो गया, मात्रक। और 40 क्या, उसका परिणाम संख्या बोल रहे, सम कितना इतना चाहिए। तो 40 से क्या हो गया परिणाम। जैसे आप बोलिएगा 2 लीटर दीजिए, 2 लीटर, तो लीटर क्या होगा, उसको माप है। जैसे तो मान लीजिए आप पानी लिए, तो 2 लीटर पानी दीजिए, तो वो लीटर में वो क्या किया, पानी को मापा। ये मापते ना चीज का हो मात्रक। तो ये लीटर इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। लीटर इसका क्या हो गया, मात्रक। और इसका 2 क्या होगा, परिणाम, मतलब 2 बोल रहे हैं। परिणाम चेंज हो सकता है, जैसे 2 की जगह 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो परिणाम तक संख्या है। और मात्रक क्या है, इस लीटर में मापे, सेंटी, जैसे इसको हम लंबाई को मापेंगे, तो ये मापना क्या कहलाता है, जो मापेंगे, जैसे मार्कर इसको माप रहे हैं, तो क्या चीज मापेंगे, या तो इसको मीटर में मापेंगे, सेंटीमीटर में मापेंगे। तो जो चीज मापेंगे तो वही उसका क्या हो गया, मात्रक। मतलब मापने की चीज को क्या कहते हैं, मात्रक। जो चीज को माप लिए, जो चीज से मापते हैं उसमें क्या कहते हैं, मात्रक। जैसे मान लीजिए हाइट नापेंगे, फुट में नापेंगे, 6 फुट हाइट है, 5 फुट हाइट है, तो फुट क्या हो गया, मात्रक। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो ये जैसे पूछ लेगा 3 फुट हाइट, 3 फुट हाइट, तो 3 फीट क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया। और 3 क्या है, उसका परिणाम। इतना बात समझ के अब देखिए, बहुत साल पहले ये तो पद्धति नहीं था। अभी ना हम लोग जानते लीटर, केजी, फीट, ऐसा तो नहीं था। तो ऐसा आया कहाँ से, जो सबसे पहले जानते हैं आया कहाँ से। तो बहुत सारे लोग इस पर सोचे, सिर्फ हर एक देश में से व्यापार कीजिएगा, तो व्यापार कैसे कीजिएगा, उसके लिए कुछ नाप तोल होना चाहिए कि नहीं। तो वही नाप तोल मतलब मापना होता है। तो हर एक देश अपना अपना व्यापार करता था। तो इसको मान लीजिए कोई लीटर में नापता, कोई केजी में नापता, तो दिक्कत होगा कि नहीं। तो सबका एक समान होना चाहिए, जैसे देश में व्यापार करने में आसान। जैसे मान लीजिए हम केजी मापते, लीटर में मापता है, केजी लीटर में थोड़ा अंतर होता है, तो कम बेसी हो जाएगा कि नहीं। तो हर एक देश अपना संतुलन को बनाए के रखने के लिए, मतलब माप तोल में बराबर करने के लिए एक क्या की पद्धति लाए, जिसको हम कहते हैं मापन पद्धति। जिसको हम क्या बोलते हैं, मापन पद्धति। मापन पद्धति मतलब हर एक देश विचार किए से ए मात्रक ला, जैसे केजी, फीट, हर एक मात्रक ला जो सब देश में लागू होगा। इसी से जाए कोई देश व्यापार करने, तो सब इसी से मापेगा। तो उसको क्या कहते बना सकता है, मापन पद्धति। तो सबसे पहले देखिए, इसमें 3 चीज को रखे आदमी। एक लंबाई को मापने के लिए रखे, एक लंबाई को, एक रखे द्रव्यमान को, एक रखे समय को। अब देखिए, कोई चीज जाएगा तौलने, तो तौलने वाला द्रव्यमान में चलाएगा। कोई चीज आपको लंबाई मापना, जैसे कोई चीज के कितना लंबाई मापना, तो लंबाई में चल जाएगा, और समय भी माप सकते हैं। तो लोग 3 चीज को मापना चालू किए, एक लंबाई को, एक द्रव्यमान को, एक समय में, पूरे दुनिया में। तो सबसे पहले चालू किए थे ब्रिटिश वाला। सबसे पहले चालू कौन किए थे, ब्रिटिश वाला। तो सबसे पहले आता है FPS पद्धति। सबसे पहला पद्धति कौन आता है, FPS पद्धति। अब पूछिएगा पद्धति का मतलब क्या होता है, क्या पूछेगा, पद्धति का इंग्लिश होता है सिस्टम। पद्धति मतलब क्या होता है, सिस्टम। सिस्टम मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे यहाँ देखिए, कोई भी चीज में बहुत सारे पार्ट लगा, तो उसको क्या कहते हैं, सिस्टम। जैसे कंप्यूटर देखिए, उसमें माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, CPU, तो बहुत सारे पार्ट है, तो क्या होगा, सिस्टम। तो जिसमें एक से ज्यादा चीज का यूज हो, वो क्या बन जाता है, सिस्टम। शरीर में देखिए, किडनी है, हृदय है, फेफड़ा है, बहुत सारी चीजें, ब्रेन है, आंख है, नाक है, सब क्या एक तरह सिस्टम तरह कार्य कर रहा है। तो शरीर में एक तरह से क्या है, सिस्टम। मतलब जो बहुत सारे चीज से मिलकर काम कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम। तो मापन पद्धति में बहुत सारी चीजें, लंबाई को मापेंगे, द्रव्यमान को मापेंगे, समय को। तो 3 चीज को लोग लिए पहले, आज बहुत पहले 3 चीज को लोग मापना चालू किए, एक लंबाई को, एक द्रव्यमान को, एक समय को। तो सबसे पहले आए ब्रिटिश के लोग आए सबसे पहले। तो ब्रिटिश के लोग कौन पद्धति बनाए, FPS पद्धति, जिसमें F को बोलते हैं फुट, क्या बोलते हैं, फुट, हिंदी में वही बोलते हैं। और P के बोलते हैं पाउंड बोलते हैं। और S के बोलते हैं सेकेंड, क्या बोलते हैं, सेकेंड। यानी फुट, यानी कोई चीज को द्रव्यमान मापना, तो उसको हम लंबाई को मापना तो फुट में मापेंगे, FPS पद्धति में। और कोई चीज को द्रव्यमान मापना तो पाउंड में मापेंगे। और कोई चीज को समय मापना तो सेकेंड में मापेंगे, समय। मतलब सबसे पहला कौन पद्धति बना, FPS पद्धति, जिसमें देखिए लंबाई का मात्रा क्या था, फुट। F मतलब फुट होता है, P मतलब पाउंड होता है, S मतलब सेकेंड।
पाउंड का इस्तेमाल बहुत जगह होता है, जैसे केक खाने जाइए, केक लाने जाइए, मान लीजिए आपका बर्थडे, केक लाने जरूर जाइएगा, तो केक जाएगा लाने तो क्या कहिएगा, तो 2 पाउंड का केक दीजिए, 1 पाउंड का केक दीजिए। तो पाउंड क्या है, उसका वजन क्या है, वजन। तो वजन क्या चल जाएगा, द्रव्यमान में चल जाएगा। तो यहाँ देखिए फुट का मात्रा सबसे पहला कौन पद्धति बना, एफपीएस पद्धति, जिसमें फुट का मतलब क्या था, फुट किसका मात्रा था, लंबाई। द्रव्यमान का मात्रा क्या था, पाउंड, और समय का मात्रा क्या था, सेकेंड। तो हर एक देश के लोग क्या करते थे, लंबाई को फुट में मापते थे, और जो वजन करता, जैसे मान लीजिए 10 किलो गेहूँ में, 1 कुंटल गेहूँ में, उसको क्या चीज मापते थे, तो उसको मापते थे पाउंड में, मतलब 500 पाउंड गेहूँ में, 200 पाउंड गेहूँ में, जिसमें कहते 4 पाउंड 10 पाउंड केक है, तो उसी तरह क्या करते मापते थे, वजन को भी उसी में मापते थे, किस में, पाउंड में। कौन पद्धति में, एफपीएस पद्धति में। लंबाई को मापते थे फुट में, द्रव्यमान को मापते थे पाउंड में, समय मापते थे सेकेंड। तो सबसे पहला कौन पद्धति है, एफपीएस पद्धति। जिसमें एफ का मात्रक फुट होता है, पी मतलब पाउंड होता है, और एस मतलब सेकेंड होता है। फुट लंबाई का मात्रक होता है, और जो अपर है द्रव्यमान, वो किसका, पाउंड का मात्रक होता है, मतलब पाउंड द्रव्यमान का मात्रक होता है, और सेकेंड समय का मात्रक होता है। अब इसको, इसी को क्या बोलते हैं, ब्रिटिश पद्धति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रिटिश पद्धति भी बोलते हैं। बात याद रखिए, पूछ देगा। तो ब्रिटिश पद्धति किसे कहते हैं, तो एफपीएस पद्धति। अब दूसरा पद्धति है, इससे लोग संतुष्ट नहीं हुए, सब लोग इससे संतुष्ट नहीं हुए, तो एक और पद्धति बना है जिसका नाम है सीजीएस पद्धति। अब यहाँ देखिए, जैसे कोई चीज बहुत छोटा है, मान लीजिए इतना छोटा है, तो उसको कैसे मापिएगा, उसको तो फुट में नहीं माप सकते हैं, तो फुट तो बड़ा चीज का मापते हैं फुट में, छोटी चीज इतनी इतनी चीजें उसको कैसे मापिएगा। इसको फिर नया एक पद्धति बना जिसका नाम है सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति, पद्धति मतलब समझ गए। ये देखिए इसमें 3 चीज का यूज हुआ है, जहाँ एक से ज्यादा चीज के यूज हो क्या बन जाता है, सिस्टम बन जाता है। पद्धति मतलब सिस्टम होता है। अगला क्या है, सीजीएस पद्धति। तो सी मतलब होता है सेंटीमीटर, सी मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर। सी मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर। जी मतलब क्या होता है, ग्राम, जी मतलब ग्राम। एस मतलब सेकेंड, सेकेंड। तो सेंटीमीटर लंबाई का मात्रक होगा, लंबाई का, और ग्राम द्रव्यमान का मात्रक होगा, क्योंकि लोग 3 चीज का मापना चालू किए। लंबाई को कैसी मापे, सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर में मापे। द्रव्यमान कैसी मापे, ग्राम में मापे। अगला आता है समय, तो समय कैसी मापे, सेकेंड। तो सबसे पहले कौन है, एफपीएस पद्धति, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। दूसरा क्या है, सीजीएस पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम पद्धति, ग्राम सेकेंड पद्धति। अब देखिए इसमें लंबाई का सीजीएस पद्धति में लंबाई को क्या चीज में मापेंगे, सेंटीमीटर में। द्रव्यमान को क्या चीज में मापेंगे, ग्राम में। समय को क्या चीज मापेंगे, सेकेंड में। तो बात समझ में आया कि ना आपको। तो सबसे पहला कौन पद्धति आया, ब्रिटिश पद्धति, जिसमें लोग लंबाई को क्या चीज मापते थे। नाम है एफपीएस, एफ मतलब फुट, पी मतलब पाउंड, एस मतलब सेकेंड। तो फुट क्या चीज का मात्रक होता है, लंबाई का। अभी पाउंड द्रव्यमान का मात्रक हो गया, और एस समय सेकेंड का। समय का मात्रक सेकेंड ही होता है सब पद्धति में। अगला क्या है, सेंटीमीटर, लंबाई का सीजीएस पद्धति आया, जिसमें लंबाई का मात्रक क्या था, सेंटीमीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या था, ग्राम। समय का मात्रक क्या था, सेकेंड। तो यहाँ लोग लंबाई को सेंटीमीटर में मापने लगे, और द्रव्यमान को ग्राम में मापने लगे, और समय को सेकेंड में मापने लगे। इसी को फ्रेंच पद्धति कहते, फ्रेंच पद्धति, फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी बोलते हैं, मीट्रिक पद्धति। तो ये बात अब याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा इसको, क्योंकि यहाँ पूछेगा फ्रेंच पद्धति किसे कहते, एफपीएस पद्धति को, सीजीएस पद्धति को, इस तरह से पूछेगा। तो फ्रेंच पद्धति किसे कहते हैं, फ्रेंच पद्धति सीजीएस पद्धति को कहते हैं, या इसको मीट्रिक पद्धति बोलते हैं, क्योंकि इसमें देखिए सेंटीमीटर में मापते थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, मीट्रिक पद्धति। अब आता है यहाँ देखिए तीसरा पद्धति आया। अब देखिए सेंटीमीटर हो गए। अब सेंटीमीटर इतना छोटा, बहुत छोटा हो गया, अब फुट बहुत बड़ा हो गया। दोनों के बीच में होना चाहिए कि नहीं। जैसे फुट बहुत बड़ा, इतना मात्र इतना रहेगा, तब उसको फुट में मापेंगे, और छोटा है तो उसको सेंटीमीटर में मापेंगे। मान लीजिए इतना है, तब उसे कैसे मापेंगे, तो उसके लिए भी एक पद्धति बनाया गया। मतलब उसमें भी उसको, जैसे लंबाई को एफपीएस पद्धति में फुट में मापे, फुट में लंबाई को माप ली। सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर में माप ली। एक और पद्धति बनाया गया जिसका नाम है एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति। क्या नाम है, एमकेएस पद्धति। तो एम मतलब होता है मीटर, क्या होता है, मीटर। के मतलब होता है किलोग्राम, क्या होता है, किलोग्राम। एस मतलब क्या होता है, सेकेंड, सेकेंड। समझ में आया कि नहीं। इस मतलब क्या है, सेकेंड। तो मीटर, लोग लंबाई को मीटर में अपना चालू किए, लंबाई को मीटर में अपना चालू किए, किलोग्राम को द्रव्यमान में अपना चालू किए, द्रव्यमान को किलोग्राम में अपना चालू किए, और समय को सेकेंड में अपना चालू किए। तो समझ में आया कि नहीं। तो सबसे पहला है एफपीएस पद्धति, दूसरा है सीजीएस पद्धति, तीसरा है एमकेएस पद्धति। तो एमकेएस पद्धति में लंबाई को लोग क्या मापते थे, मीटर मापते थे,
द्रव्यमान को कैची मापते थे तो किलोग्राम मापते थे, जो अभी चल रहा है समय कैची मापते थे सेकेंड में। अभी देखिएगा अधिकतर लोग लंबा कोई भी वजन दीजिए कैची मापते हैं केजी में, तो अभी ये क्या है एम के स्पत्ति का चल रहा है। अभी कौन पद्धति चल रहा है एम के स्पत्ति, इसको मीटरी पद्धति बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं मीटरी पद्धति, मीटरी पद्धति, ये बात याद कर लीजिएगा, मीटरी पद्धति इसको बोलते हैं। तो इतना मतलब क्लियर हो गया होगा। सबसे पहला एपीएस पद्धति फुट पाउंड सेकेंड, यानी लंबाई का मात्रक फुट था, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड था, समय का मात्रक सेकेंड था। दूसरा क्या है सीजीएस पद्धति, यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, यानी लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर लोग लंबाई को मापते थे और द्रव्यमान को ग्राम में मापते थे। ग्राम छोटा सा वजन होता है, तो बड़ा सा वजन को कैसे मापेंगे, पाउंड से एक बड़ा सा वजन हो जाता है और देखिए ग्राम एक छोटा सा वजन हो जाता है, तो मीडियम चीज़ को कैसे मापेंगे, उसके क्या है उसके क्या है इनकेस पद्धति। इसमें लंबाई के मात्रा को लंबाई को मीटर में लोग मापे, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापे और समय को सेकंड में मापे। तो तीन पद्धति हम लोग पढ़ चुके हैं, एपीएस फुट पाउंड सेकंड पद्धति, सीजीएस पद्धति सेंटीमीटर ग्राम पद्धति, और तीसरा क्या है एमकेएस पद्धति यानी मीटर किलोग्राम पद्धति, यानी लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, देखिए आपसे पूछेगा ब्रिटिश पद्धति किसे कहते हैं, एपीएस पद्धति की। फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति किसे कहते हैं, तो सीजीएस पद्धति। अब यहाँ देखिए मीट्रिक पद्धति, सोचिए मीट्री, यहाँ मीट्रिक है यहाँ मीट्री, किसे कहते हैं एमकेएस पद्धति को। अब देखिए अब तो लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय। अब करंट को कैसे मापेंगे, कोई चीज गर्म हो गया उसको कैसे मापेंगे, तो इसके लिए क्या बनाएगा, बहुत चीज बनाया गया। जैसे यहाँ समझिए, जैसे तो लंबाई को माप लिए हम लोग, वजन को भी माप लिए और समय को भी माप लिए। अब देख करंट को मापना, कितना करंट बह रहा है, उसको कैसे मापेंगे। कोई चीज प्रकाश दे रहा है, मतलब कितना गर्मी उत्पन्न कर रहा है, तो उसको कैसे नापेंगे। कोई चीज देखिए शरीर में मतलब बहुत चीज गर्म हो गया, तो उसको कैसे मापेंगे। तो उसके लिए एक नया पद्धति बनाया गया जिसका नाम है एसआई पद्धति। इसी एमकेएस पद्धति से ही बनाया गया था। एमकेएस पद्धति में 3-4 चीज और जोड़ दिया गया है, उसी को क्या कहते हैं एसआई पद्धति कहते हैं। तो एसआई पद्धति क्या है, एमकेएस पद्धति को और जोड़ 3-4 को और जोड़ दिया गया। तो जब फ्रांस में क्या कहा, फ्रांस में 1971 ईस्वी में, उसको याद कीजिएगा, फ्रांस में 1971 ईस्वी में जब फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस। फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस। तो पेरिस में जब माप तौल पद्धति के माप तौल मतलब उसके लिए सम्मेलन किया गया, अधिवेशन बैठाया गया 1971 ईस्वी में फ्रांस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो उसमें कहा गया कि एमकेएस पद्धति में और चीज को जोड़ देते हैं। जैसे एमकेएस पद्धति में क्या चीज, लंबाई है, एमकेएस पद्धति में क्या है, लंबाई है, द्रव्यमान है और क्या है, समय। 3 चीज है। तो लंबाई का मात्रक तो एमकेएस पद्धति में क्या होता है, मीटर। क्या होता है, मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम एमकेएस पद्धति में। और समय का मात्रक क्या था, सेकेंड। तो लोग कहे इतना बात तो ठीक है, लंबाई 3 चीज है, लेकिन हम तापमान को कैसे मापेंगे। लोग पूछे तो तापमान हो गया, तापमान तो हो गया, पूछे विद्युत धारा को कैसे मापेंगे, विद्युत धारा कैसे मापेंगे, करंट को कैसे मापेंगे। लोग फिर पूछे कि ज्योति तीव्रता, यानी मोमबत्ती जलाते हुए देखते होंगे बहुत प्रकाश देता है, कोई कम प्रकाश देता होगा, तो इसको कहते हैं तीव्रता, मतलब ज्यादा इंटेंसिटी। तो इसको कैसे मापेंगे, मतलब ज्योति तीव्रता कैसे मापेंगे, ज्योति तीव्रता कैसे मापेंगे लोग कहे। और इसमें एक और चीज को जोड़ दे, जैसे पदार्थ को कैसे मापेंगे, जैसे कोई छोटा पदार्थ उसका कैसे मापेंगे ना, 2 मोल 3 मोल। तो पदार्थ को कैसे मापेंगे, पदार्थ को परिणाम, पदार्थ के कण को कैसे मापेंगे। तो ये देखिए एमकेएस पद्धति में 4 चीज क्या और जोड़ दिया गया। एमकेएस पद्धति में 4 चीज और जोड़ दिया गया, क्या क्या, तापमान को जोड़ दिया गया। 1971 में फ्रांस सम्मेलन जब हुआ था पेरिस में, तो 1971 में जब एमकेएस पद्धति था जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर था, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम था और समय का मात्रक सेकंड। इसमें क्या किया, 4 चीज और जोड़ दिया गया, एक तापमान को, एक विद्युत धारा को, एक ज्योति तीव्रता को, पदार्थ के कण। तो यहाँ देखिए लंबाई को मीटर माप लिए एमकेएस पद्धति में, द्रव्यमान को किलोग्राम में माप लिए और समय को सेकंड में माप लिए। अब आता है तापमान। तो तापमान को लोग क्या चीज मापते थे, केल्विन। क्या चीज मापते थे, केल्विन। जब आपको पढ़ाएंगे जैसे तापमान चैप्टर टेम्परेचर, तो उसमें बताएंगे, जैसे आप लोग बुखार लगता है तो सेल्सियस में नापते होंगे, फ़ारेनहाइट में सुनते होंगे। तो ये सब क्या तापमान का मात्रा को आगे पढ़ना है। जैसे बुखार है तो उसको नापते हैं फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस ना कर दे 100 डिग्री सेल्सियस पानी गर्म हो गया, तो सेल्सियस भी क्या है, तापमान का मात्रा है। लेकिन मेन मात्रा क्या रखा है, केल्विन। सेल्सियस से भी इसका आविष्कार हुआ। देखिए एमकेएस पद्धति में 4 चीज और जोड़ दिया गया, एक तापमान को, एक विद्युत धारा को, एक ज्योति तीव्रता को, एक पदार्थ के कण को। तो तापमान का मात्रा क्या होता है, केल्विन। विद्युत धारा को लोग कहे एम्पियर में मापने के लिए, क्या कहते हैं, एम्पियर में मापने के लिए।
ज्योति तीव्रता को लोग कहते हैं कैंडला, क्या चीज मापने के लिए कैंडला। ज्योति तीव्रता मतलब क्या होता है, कितना प्रकाश दे रहा है। जितना प्रकाश कोई बस जैसे मोमबत्ती जलाए तो कम प्रकाश दे रहा है, मतलब कम ज्योति तीव्रता। ज्यादा प्रकाश दे रहा है तो क्या ज्यादा ज्यादा ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को लोग क्या चीज मापते थे, कैंडला में। क्या चीज मापते थे, कैंडला में, कैंडला में। अगला आता है पदार्थ के कण, जिसको हम लोग मापते थे मोल में। क्या चीज मापते थे, मोल में। ये बात याद कर लीजिए। तो लंबाई एमकेएस प्रति में 4 से 4 जोड़ दिया गया था 1971 में। ये बात याद किया, फ्रांस का राजधानी पेरिस में जब मापतौल अधिवेशन समझौता हुआ था तब। तापमान, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता और पदार्थ के कण को जोड़ दिया गया। तो तापमान की मात्रा को केल्विन कहा गया था, विद्युत धारा की मात्रा को एम्पियर कहा गया था, ज्योति तीव्रता की मात्रा को कैंडेला कहा गया था, और पदार्थ कण की मात्रा को मोल कहा गया था। अब देखिए, मीटर को शॉर्ट में लिखते हैं एम से, किलोग्राम को शॉर्टकट में केजी से लिखते हैं, केजी। सेकेंड को शॉर्टकट में एस से लिखते हैं, केल्विन को शॉर्टकट में सी से लिखते हैं, एम्पियर को यहाँ देखिए, सॉरी, केल्विन को शॉर्टकट में के से लिखते हैं, एम्पियर को शॉर्टकट में ए से लिखते हैं, कैंडला को शॉर्टकट में सी डी से लिखते हैं, कैंडला सी डी से लिखते हैं। अब मोल को शॉर्टकट में एम ओ एल से लिखते हैं, मोल शॉर्टकट में मोल ही लिखते हैं। तो लंबाई इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। इसका क्या हो गया, यहाँ देखिए, इसका क्या हो गया, राशि हो गया, राशि। मतलब इतना लंबाई का चीज मापेंगे, द्रव्यमान क्या चीज मापेंगे, तो इसका क्या हो गया, राशि। मतलब इसका क्या हो गया, मात्रक, मात्रक। इसका क्या हो गया, इसका मात्रक। अब ये देखिए, इसका क्या हो गया, संकेत। जैसे मीटर को लिखना तो एम लिख देंगे तो मीटर होता है, केजी को के लिख देंगे तो उसका केजी, केजी मतलब किलोग्राम हो गया, एस मतलब सेकेंड हो गया, के मतलब केल्विन हो गया, ए मतलब एम्पियर हो गया, सी डी मतलब कैंडला हो गया, एम मतलब मोल हो गया। तो संकेत में इस तरह, संकेत मतलब क्या था, छोटा रूप, उसी का एक छोटा रूप जिसको हम उससे समझ सकते हैं, इससे समय का बचत। तो इसी को क्या कहते हैं, मूल मात्रक। ये 7 को जो हम लिखे, इसी को क्या कहते हैं, मूल मात्रक बोलते हैं। तो मात्रक समझ गए, कोई भी चीज मापते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, मात्रक। जैसे 2 केजी, 3 केजी, 1 मीटर, 2 किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, इसे क्या है, मात्रक। तो कोई चीज का माप रहे तो क्या हुआ, मात्रक। तो मात्रक समझ गए। टोटल कितने मात्रक है, 7। इसी से कोई चीज बनता है। दुनिया कोई भी चीज बनाना होता है किससे बनेगा, इसी से बनता है। जो इससे बनता है उसको कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ये क्या है, मूल मात्रक। मतलब मेन ही 7 है, इसको क्या कहेंगे, मूल मात्रक। इसको क्या कहेंगे, मूल मात्रक। तो बात याद कर लीजिए। तो मूल मात्रक कितने हैं, 7। मतलब मात्रक कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक मूल मात्रक होता है मतलब बेस यूनिट, मतलब एक तरह से फिजिक्स का बेस। और जैसे मान लीजिए क्षेत्रफल बनाना हो तो लंबाई से बन जाएगा। मान लीजिए कोई चीज के वजन वाला बनाना तो किलोग्राम में चलेगा। समय को मापना तो सेकेंड में माप लेंगे। करंट मापना तो करंट से माप लेंगे। मतलब दुनिया कोई भी चीज बनाना हो, बताइए कोई भी चीज बताइए जो इससे नहीं बन सकता है। ऐसा कोई चीज नहीं जो इससे नहीं बन सकता। दुनिया कोई भी चीज का आप कीजिएगा तो इसी से मापिएगा। तो लंबाई, या तो द्रव्यमान, या तो समय से मापिएगा, या तो तापमान उसका मापिएगा, या तो करंट मापिएगा, मतलब इसी से मापिएगा। जैसे कुछ भी माप लीजिए, जैसे मान लीजिए गेहूँ मापना तो केजी मापेंगे, द्रव्यमान से मतलब किलोग्राम में मापेंगे। तो दुनिया कोई भी चीज इसी से बनता है। तो इसी को क्या कहते हैं, जो इससे बनता है, इससे मिल कर बनता है, उसको कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, जो मूल मात्रक से बनता है। अब देखिए, लंबाई लंबाई मिला दीजिएगा तो क्षेत्रफल बन जाएगा। लंबाई लंबाई 3 बार लंबाई मिला दीजिएगा तो आयतन बन जाएगा। आयतन मतलब क्या, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो लंबाई को मीटर में मापेंगे, चौड़ाई को भी मीटर में मापेंगे, ऊंचाई को भी मीटर में मापेंगे। तो इससे क्या होगा, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, जो इसी से मिलकर बनता है, वो क्या है, व्युत्पन्न मात्रक। 7 वो क्या है, मूल मात्रक। तो मूल मात्रक कितने होते हैं, 7, समझ गए हम। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का। अगर आपको कल हमेशा याद रखना चाहिए, समझे कि ना, हमेशा आपको याद करना है। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, तापमान का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला होता है, और पदार्थ कण का मात्रक मोल होता है। यही एमकेएस पद्धति में 3 चीज था कि नहीं, लंबाई था, मीटर था, द्रव्यमान था, किलोग्राम था, समय था, सेकेंड था। तो सेम 3 चीज था, लेकिन इसमें 4 चीज का और जोड़ दिया गया। तो इसी को क्या नाम दिया गया, एसआई पद्धति। एसआई पद्धति, इसी का नाम दिया गया एसआई पद्धति। तो एसआई पद्धति क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इंटरनेशनल मतलब कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किसे बोलते हैं, एसआई पद्धति को। यही पद्धति क्या अभी चल रहा है। एसआई पद्धति क्या है, एमकेएस पद्धति का विस्तृत रूप, मतलब बड़ा छोटा, एक बड़ा और उसमें 4-5 को जोड़ दिया। तो एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इसको याद कर लीजिएगा, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। तो टोटल कितने होते हैं, 7, जिसमें 7 को मूल मात्रक कहते हैं। जो इससे बनता है उसको क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। 2 और मूल मात्रक होते हैं, उसको याद कर लीजिएगा, एक समतल कोण, एक घन कोण। समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है, और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है।
ये आसान सा, जैसे कोण को दो चीज़ मापेंगे, एक रेडियन में एक एक्स्टे रेडियन में। तो जो समतल कोण होगा, प्लेन कोण होगा, उसको हम क्या चीज़ मापेंगे, रेडियन में। जो घन कोण होगा उसको क्या चीज़ मापेंगे, एक्स्टे रेडियन में। तो दो मूल मात्रक और होता है जिसको पूरक मात्रक भी बोलते हैं, मतलब सप्लीमेंट्री मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक समझ के, जो मूल मात्रक से बना होता है उसको व्युत्पन्न मात्रक बोलेंगे। जो मेन मात्रक है उसको क्या बोलेंगे, मूल मात्रक बोलेंगे, जिसको बनने में दोनों चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती। लंबाई कैसे तोड़िएगा, तोड़ ही नहीं सकते, तो क्या होगा, मूल मात्रक। तो इतना आप समझ गए होंगे। अब कल के वीडियो में जानेंगे, यहाँ देखें व्युत्पन्न मात्रक कौन कौन होते हैं और इसके बीमा कैसे निकाल। पहले समझेंगे मात्रक कैसे निकाले, फिर समझेंगे बीमा कैसे निकाले। तो ये फिजिक्स का बेस है, जितना पढ़ लिए, एपीएस पद्धति पढ़ लिए, सीजीएस पद्धति पढ़ लिए, एमटीएस पद्धति पढ़ लिए, एसआई पद्धति पढ़ लिए, टोटल पद्धति समाप्त हो गए। अब समझते हैं मात्रक और बीमा कैसे निकाले, तो अगले वीडियो में जानेंगे। आपको जितना बता दिए उतना आप घर पर रिविजन करिए, तो अगर फिजिक्स तैयार हो रहा है। इसी तरह हम हमारे साथ जुड़े हुए रहिएगा, तो अगर फिजिक्स लो लेवल से आपको कुछ नहीं आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पूरा समझ में नहीं आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि भैया समझ में नहीं आया। अगर समझ में आया तो अच्छा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहाँ से ये सब लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ तो समझाए सिस्टम तरह से लिखे नहीं। उसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर डाला हुआ उस पर से देख लीजिएगा। अगर इसी तरह के चाहते हर एक वीडियो का आपको नॉलेज मिलते रहे, जैसे कोई टॉपिक आपका कमजोर है तो कमेंट कीजिए, उस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे अच्छा समझा। मेहनत कीजिए, आपका रिजल्ट हमेशा अच्छा आएगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।